अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने तहफ़्फ़ुज़ हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। दुआएँ हमेशा आपके साथ हैं, खुश रहें, आबाद रहें। इसी तरह खुदा की ज़ात रहमतें आप पर बरसाती रहे। आपसे जो गुज़ारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक जो है वो ज़रूर शेयर करें। और राय का इज़हार करना भी ना भूलें। एक बड़ा ही अफ़सोसनाक इस्लामाबाद में जो वाक़या हुआ है, दिल हिला देने वाला वाक़या है, उस पे भी बात करेंगे। और इमरान खान साहब की हस्बे मामूल जो वतीरा है, हारने के बाद शोर-शराबा इलेक्शन के बाद, उस पे भी बात करेंगे और ये भी बताएँगे कि इमरान खान इलेक्शन जीता कब था। लेकिन पहले ज़रा चलते हैं दुनिया की तरफ। पाकिस्तान बार-बार दुनिया को आगाह कर रहा है कि भारत बाज़ नहीं आ रहा और अगर बाज़ ना आया तो तबाही फिर दुनिया तक पहुँचेगी। और पहले भी आग आप देखें दुनिया, मतलब पूरी दुनिया में इस वक़्त देख लें, चीन जो है उसका अपने आंढ-गुआंढ के साथ जो मसले-मसाइल हैं, पाकिस्तान और भारत, यूक्रेन जिसके साथ पूरा यूरोप है और आगे से रशिया, तो ये दुनिया में पहले ही आग जो है वो फैल रही है। तो भारत जो है उसमें मज़ीद इज़ाफ़ा करना चाहता है। यूक्रेन ने जैसे रूस को जवाब दिया, रूस पर ड्रोन हमले किए, इनके आला तरीन फ़ज़ाई असासे तबाह किए, वो इस शाख से बाहर नहीं निकल पा रहे, इनके साथ हुआ क्या है? रूस अब तगड़ा जवाब देने का प्लान बना रहा है, हो सकता है महदूद पैमाने पर न्यूक्लियर इस्तेमाल करे। इसी तरह यूरोप भी यूक्रेन के साथ खड़ा है। ये भी तैयारी करके बैठा है कि हम भरपूर लड़ेंगे। पुतिन ऐसा मौका चाहता था, इसे मौका मिल गया। ये अलग जंग जो है अब वो शुरू हो जाएगी। इधर इसराइल ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा है। अमेरिका की ईरान को दी गई जोहरी हथियारों पर डेडलाइन 11 जून को खत्म हो रही है। अब अगर मतलब अमेरिका ने कहा था कि या तो अपने हमारे साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करो। मेरे ख्याल में ये वैसा ही कॉन्ट्रैक्ट चाहते हैं जैसे इराक ने किया था और उसके बाद फिर जो इराक का हुआ था। तो ईरान जो है वो इराक वाली गलती नहीं करना चाहता, तो वो अमेरिका के साथ इस किस्म का कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता। और अगर वो नहीं करना चाहता तो क्या अमेरिका वहां पर हमला करना करेगा ईरान पर? ये भी एक जो है वो फड्डा नजर आ रहा है हमें। ऐसे में अगर भारत बाज नहीं आएगा तो फिर इसका मतलब है कि दुनिया में कोई तीसरी वर्ल्ड वार जो है ना, खुदा ना करे शुरू होने वाली है। और ये वो वर्ल्ड वार नहीं है कि चल कर जाना है और चल कर जाकर तीसरे चौथे मुल्क पर कब्जा करना, नहीं। ये वार ही कुछ और तरह की है। अब देखें, जो पाकिस्तान ने इंडिया के साथ किया, जो यूक्रेन ने रशिया के साथ किया, उससे लगता है आपको कमरों में बैठकर वार लड़ी जानी है, लेकिन आई डोंट नो, लड़ने वाले तो शायद बंकरों में बैठे होंगे। लेकिन मेरे और आप जैसे लोग जो हैं वो इस तबाही तबाही उनका मुकद्दर बनेगी। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा है कि भारत के साथ हालिया तनाज़ा में भारत ने अपने वसाइल पर इन्हिसार किया, कहीं से कोई मदद हासिल नहीं की। बरतानवी नशरियाती अदारे को दिए गए इंटरव्यू में जनरल साहिर शमशाद ने कहा कि भारत के साथ तनाज़ा में 96 घंटों के दौरान जो कुछ हुआ वो मुकम्मल तौर पाकिस्तान ने खुद अपने तौर पर किया। चीन से पाकिस्तान को मदद मिलने के सवाल पर जवाब देते हुए जनरल साहिर शमशाद ने कहा कि हालिया कशीदगी सूरत में पाकिस्तान ने जो आलात इस्तेमाल किए वो यकीनन ऐसे ही हैं जैसे भारत के पास हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने कुछ साजोसामान दूसरे मुल्कों से खरीदा, मगर इसके अलावा हकीकी वक्त में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदरूनी सलाहियत और इन्हिसार किया। हमने कहीं से कोई मदद हासिल नहीं की। हमने पूरी दुनिया को बता दिया कि हम खुद इस काबिल हो चुके हैं कि भारत का मुंह तोड़ जवाब दे सके, और जब वक्त पड़ा तो हमने ये साबित किया। अच्छा, इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है। मेरे ख्याल में ठीक है। पूरी दुनिया में कोई भी मुल्क ये दावा नहीं कर सकता कि उसने अपने अपने ही हथियार इस्तेमाल किए किसी जंग में। क्या भारत ने सारे के सारे हथियार पाकिस्तान के खिलाफ अपने मुल्क में बनाए हुए इस्तेमाल किए? तो जवाब है नहीं। अब उसके जो उसने जो बेड़ा गर्क किया है राफेल का, क्या उसका अपना था? फ्रांस का था। तो इसलिए अगर पाकिस्तान ने चाइना के बने हथियार इस्तेमाल किए तो ये पूरी दुनिया में नॉर्मल है। यही है ना, जंग तो इसी का नाम है। बट एनी हाउ, लेकिन ये हथियारों से बात आगे चली जाती है थोड़ी सी। हथियार अच्छे होना आपके पास जो है वो जाहिर है इस जमाना फील वक्त में जरूरी है, लेकिन लड़ने के लिए आपका जिगरा जरूरी है, लड़ने के लिए आपका दिमाग जरूरी है और लड़ने के लिए आपका इंटेलिजेंट होना जरूरी है। गाय का मूत्र पीकर जो लड़ेंगे वो कितना लड़ेंगे? मेरे ख्याल में, मैं इस पे मेरे गुआंढी के दिन नाराज ना हो जाना। खैर, इधर भारत जो पाकिस्तान का पानी रोकना चाहता है, इसका भी बंदोबस्त तेजी से जारी है। शहबाज शरीफ साहब जो कि वजीर आजम ने दयामर भाषा डैम मनसूबे में हायल रुकावटें दूर करके मनसूबे को जल्द अज जल्द तकमील की हदायत की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत दयामर भाषा डैम और दीगर आबी वसाइल पर इजलास हुआ, जिस दौरान वज़ीर आज़म ने दयामर भाषा डैम जैसे मंसूबों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने की हदायत की। वज़ीर आज़म ने तवानाई की पैदावार और पानी के वाफर ज़ख़ीरे का मौसर निज़ाम बनाने के लिए ऐसे मंसूबों को तरजीह देने और दयामर भाषा डैम की तामीर में हायल रुकावटें फौरी दूर करके मंसूबे को जल्द अज जल्द तकमील
करने की हिदायत की है कि ये तमाम रुकावटें जो इसमें इसमें आ रही हैं, तमाम की तमाम जो है वो दूर की जाएँ और दूर करके इसको जितनी जल्दी हो सके इसको तामीर किया जाए। अजलास में हज़ारे ख्याल करते हुए शहबाज शरीफ का कहना था कि पानी ज़ख़ीरा करने की इस्तात बढ़ाने, ज़राअत के लिए पानी की फ़राहमी और सैलाब की रोकथाम के लिए नए डैम्स बनना नागज़ीर हैं। देखिए, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो होनी चाहिए, सिर्फ़ इसी पानी पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। आपके मुल्क में जो सैलाब हैं, आपके मुल्क में जो कुदरती आफ़ात हैं, आपके मुल्क में जो अ, अंधाधुंध जब बारिश होती है, पानी ज़ख़ीरा करने के लिए आप ज़रूरी नहीं कि आप इसी पानी पे डिपेंड करें जो भारत से आ रहा है। तो आपको उससे बढ़कर कर अब जब आपको पता लग गया है कि आपका दुश्मन कितना गंदी सोच वाला है, आपका दुश्मन जो है वो किस नज़रिए का है, तो फिर मेरे ख्याल में ख्याल खुद ही कर लेना चाहिए। हम क्यों डिपेंड करें किसी के ऊपर? हमें जो जो हम कर सकते हैं वो तो हमें करना चाहिए। तो उसके लिए तो हमें किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ करना ही नहीं चाहिए। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने ये सोच लिया कि कंप्रोमाइज़ अब कोई नहीं होगा। अच्छा जी, इधर भारतीय मेजर साहब जो गोराया साहब हैं, गोराया खुद तस्लीम कर रहा है कि पाकिस्तान ने हमारे 6 नहीं 16 जहाज गिराए हैं। लेकिन फिर क्या हुआ? और तगड़ी जीडीपी है, अमीर लोग हैं, जहाज फिर खरीद लवांगे। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡੇਗੋਗੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਖਰੀਦ ਲਾਂਗੇ ਸ਼ਰਮ ਬੇਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਢੂਏ ਤੇ अगर दरख्त वाली गाल फिर बार बार कहना ना मैं दर हकीकत वो अपने जहाज गिरने का दिफा कर रहा था कि हमारे सिर्फ जहाज ही गिरे हैं, हम अपने पैसों से फिर खरीद लेंगे, हमें पाकिस्तान की तरह से कहीं से मांगने तो नहीं पड़ेंगे पैसे, हमारे पास अपने पैसे हैं, हम खरीद लेंगे। वो ये कहना चाह रहे थे, लेकिन बेवकूफ आदमी इतराफ कर रहा है पूरी दुनिया के सामने कि जी हमारे जहाज गिरे हैं, पाकिस्तान हमसे बेटर है, पाकिस्तान हथियारों के साथ साथ अपने जिगर और गुर्दे में भी हमसे बड़ा तगड़ा है। हम लोग खाली बढ़ के मार सकते हैं, हम लोग बेवकूफ बना सकते हैं, हम लोग ये सारा कुछ तो कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते। ये मेरे ख्याल में इंडियन मेजर साहब जो बात रहा हूँ। अच्छा, ये खबर है पाकिस्तान ने भारत के 2 पायलट भी मारे थे और 250 भारतीय फौजी भी मारे थे। ये भी एक खबर है कि अब भारत ज़ाहिर है ये सारा कुछ तो नहीं बताएगा और पाकिस्तान जो है उससे सनसनीखेज फैलाना नहीं चाहता। लेकिन मुझे लगता है कि जो अपने उनके पायलट मारे गए हैं या वर्दी में उनके पायलट्स और फौजियों तक मतलब कि वो उनको ना कोई एजाज़ दे सकते हैं, ना उनके बारे में उनके बता सकते हैं कि हमारे इतने शहीद हुए हैं क्योंकि छुपा रहे हैं। अब अंदाज़ा करें कि अगर आपके पायलट शहीद हुए हैं, एक एग्ज़ाम्पल है, तो क्या आप अपने पायलटों शहीदों को छुपा लेंगे? दुनिया को बताएँगे नहीं कि हमारे पायलट जो है वो दूसरे मुल्क के साथ जंग करते हुए शहीद हो गए। देखिए शहादत जो है वो आप घर से मतलब शहीद जो है ना वो सभी शहीद कहते हैं ना, मतलब सभी शहीद कहते हैं। तो जो आपकी तरफ से जंग लड़ने जाता है, तो क्या वो अगर वो मारा जाए, है जी, शहीद हो जाए, तो क्या आप उसको छुपा लेंगे? आप दुनिया को बताएँगे नहीं कि हमारे पायलट लड़ते हुए शहीद हो गए हैं। खैर ये सोच है, मैं उस सोच पर क्या कह सकता हूँ। एक जो अफ़सोसनाक खबर थी, जो मैंने शुरू में कहा था कि इस्लामाबाद में एक 17 साल यार वो कली अभी पूरी तरह खिली नहीं थी। 17 साल की उम्र क्या उम्र होती है? अब जिनकी बेटियाँ हैं ये वो मेरे ख़्याल में समझ सकते हैं, सबकी बेटियाँ होती हैं। अगर आपकी अपनी कोई बेटी पैदा की हुई नहीं है, तो आपके भाई की बेटियाँ होंगी, आपकी बहन की बेटियाँ होंगी, तो बेटियाँ सबकी होती हैं और सांझी होती हैं। बेटियों के बारे में तो कहा जाता है ना कि बेटियाँ सांझी होती हैं। अच्छा इस सोशल मीडिया जो है ना उस पर अब एक तरफ तो सोशल मीडिया इस पे बड़ा ज़ाहिर है बड़ा अफ़सोस का आलम है और दूसरी तरफ कुछ बेवकूफ़ लोग ऐसे हैं कि उनके कमेंट पढ़कर बड़ा दुःख और तकलीफ़ हो रहा है। अच्छा हुआ मर गई और पता नहीं क्या-क्या करके कह रहे हैं, लेकिन मेरा बिलीव करें कि बड़ा दुःख हुआ। अल्लाह ताला की ज़ात उसके वालिदैन को 17 साल की बच्ची और माशाअल्लाह इतनी खूबसूरत बच्ची, चलो ठीक है, राइट है यार उसका। आप 2025 में रह रहे हैं, आप दुनिया में देखें कहाँ से कहाँ निकल गई है। अगर वो टिकटॉक बना रही है तो वो उसकी अपनी चॉइस है, बट टिकटॉक बनाना देखिए वो मेरे ख्याल में 17 साल की बच्ची मतलब कोई ऐसी चीज़ उसमें से निकाल नहीं सकते कि उसके टिकटॉक बनाने से कोई वाहियाती फैल रही थी या उसके टिकटॉक बनाने से कोई ऐसी वो हरकतें कर रही थी। वो बड़ी मासूम सी बच्ची थी, मासूम-मासूम उसकी वीडियो थी जिसमें वो गिलगित के बारे में पश्तो में गिलगित में के बारे में गिलगिती थी वो शायद गिलगित थी गिलगित से थी और इस किस्म की चीज़ें वो कर रही थी। अब दुःख है, तकलीफ है। आप बिलीव करें कि जिसे कहते हैं ना कि मुँह से अल्फाज़ जो है वो भी नहीं निकल रहा है कि मतलब जितना ये ज़ुल्म और ज़्यादती हुई है। मारने वाला कोई गैरत के नाम पर मार गया है कोई जेलसपन में मार गया है अ, या कोई और बेगैरती की वजह से मार गया है। लेकिन जो भी है मारने वाला अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना उसको इसका मैं ऐसे लोगों को मिसाल बनाना चाहिए। ऐसे लोगों को वो ज़िया-उल-हक के दौर में हमारे तो बचपन की बात है, शायद हमारे पैदा होने से तो नहीं पहले की बात है, लेकिन ज़ाहिर है वो बाद की बात है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को सरेआम फांसियाँ देनी चाहिए, जो ये सब कुछ करते हैं।
ताकि आइंदा कोई ना कर सके। एक और वो जो कराची में एक गुंडा जो अपनी अदालत लगाकर खड़ा हो गया था और वीडियो बन गई है। बहुत सारे लोगों को तकलीफ ये हो रही है कि वो पकड़ा गया है। जो दरवाज़ा था थाने का उसका लॉक नहीं था। वो मुस्कुरा रहा था और वो छोड़ दिया जाएगा। अदालत में वो मुचलके जमा कराएगा और जज जो है उसको वो कानून का सहारा लेता हुआ छोड़ दिया जाएगा। लेकिन भाईजान जो पिछले 2 दिन में ज़लालत उसके हिस्से में आ गई है ना, वो वापस नहीं जाएगी। वो जितना ज़लील हुआ है, जिस तरह आज उसको अदालत में पेश किया गया है, जिस तरह लोग उसको बुरा-भला कह रहे हैं, जिस तरह लोग उसके साथ जो वो जब जा रहा था लोग उसके उसके लिए जो अल्फ़ाज़ कह रहे थे, वो हमेशा के लिए अब एक कलंक का टीका बन गया है। अपने बच्चे, अपनी फ़ैमिली, अपने लोगों में वो मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहा। ये कम नहीं है। इससे ज़्यादा उसकी सज़ा क्या हो सकती है? सज़ाए मौत तो उसको वैसे भी नहीं हो सकती। अगर उसने वहाँ पर चपेड़े मारेंगे तो उसपे सज़ाए मौत तो नहीं होगी। उसपे उसको सज़ा ही है ना। अगर 10 दिन की सज़ा है, 2 दिन की सज़ा है, 4 दिन की सज़ा है, यही कुछ सज़ा उसकी होगी। लेकिन ये जो उसके साथ हो रहा है, पूरी दुनिया में उसका चेहरा जो गंदा गलीज़ तरीन चेहरा पूरी दुनिया ने देखा है और अब उसके साथ थाने में जो हुआ, थाने की हवालात की हालत देखी थी आपने? एक चंगे भले खानदान का चंगा भला वड्डा, चंगा भला अमीर आदमी एक रात रह रहा है तो वो वैसे ही मर जाता है। उसके अंदर अगर उसमें कोई गैरत नाम की चीज़ हो तो वो वैसे ही अपने आप को मरा हुआ फ़ील करता है। तो मेरे ख़्याल में उसके साथ जो हो गया है, वो बड़ा हो गया है। कम नहीं हुआ और अगर 2, 4, 10 दिन वो हवालात और काट लेगा, अगर कोई 15, 20 दिन, महीना उसको सज़ा भी हो जाएगी जो उसने जुर्म किया है, तो मेरे ख़्याल में ये शायद लेकिन ख़ैर हमारे मुल्क में सीखने सिखाने का कोई अमल तो है नहीं है, ना कोई सीखता है, ना किसी ने सीखना है। लेकिन कम से कम उसके साथ जो हुआ है, वो बड़ा अच्छा हो गया है। एक और बात जो आप लोगों से करनी है, वो ये है कि एक शोर है, शराबा है। कल एक टीवी टॉक शो में भी था कि जनाब जो इलेक्शन है समड़ियाल का, सियालकोट का, वहाँ पे मुस्लिम लीग नून ने जो है वो धांधली की है। चले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ उसने 38,000 वोट लिए हैं, वो कह लें। पीपल्स पार्टी यार 5-7,000 वोट ले आने थे। वो इंज छपकदे ने वो मतलब कि हमारे दोस्त हसन मुर्तज़ा साहब हैं और चंद साहब जो हैं, वो पता नहीं पुटन का इलेक्शन हार गए हैं। ਉਹ ਜਿੱਤਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਧਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 4 सीटा नहीं हैगियां तो ਤੁਸੀਂ मतलब कि रौला पाया है इमरान खान साहब की पार्टी के लिए मैं सिर्फ इतना कहूंगा मुझे ये बताएं कि ये जो जिमनी इलेक्शन होता है ना पाकिस्तान की तारीख रही है कि जिमनी इलेक्शन में अब इसको आपने जो भी नाम देना दे लें लेकिन जिमनी इलेक्शन में होता यह है कि मोस्टली वो किसी ना किसी की फौतगी की वजह से होता है तो वहां पर उनका जो भी आता है वो हमदर्दी के भी वोट लेता है और वो सीट भी उन्हीं की होती है वो लोग भी उस इलाके के उन्हीं को जिताते हैं ये नॉर्मल होता है और वैसे भी जिमनी इलेक्शन में हुकूमत का पलड़ा तकरीबन भारी रहता है ये एक तारीख है लेकिन इमरान खान साहब एक ऐसे रंगीला गुजरा है बादशाह जो 17 इलेक्शन जिमनी अपने दौरे हुकूमत में हारा है यानी कि जिसकी हुकूमत थी वो 17 इलेक्शन अपने दौरे हुकूमत में हारा है आप अंदाजा कर ले तो अपने दौरे हुकूमत में हारने वाला अपने दौरे हुकूमत में हारने वाला 17 जिमनी इलेक्शन है किसी दूसरे के दौरे हुकूमत में कैसे जीत जाएगा और वो भी जब मरकज में और पंजाब में एक सूबे में जिस सूबे में ये इलेक्शन हो रहा है वहां पर एक लाइन लगी हो तरक्याती कामों की एक लाइन लगी हो गुड गवर्नेंस की एक हर चीज की स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल दुनिया के साथ तलकात सफारती तलकात दुश्मन को हराना से लेकर मीशत को ठीक करना स्टॉक मार्केट मतलब कोई भी आप नाम ले लें नेम इट हर मामले में जो हुकूमत जिसकी बल्ले बल्ले हो जिसका डंका बज रहा हो जो दुनिया भर को मुतासर कर रही हो दुनिया भर जिनके नारे लगा रहे हो अमेरिका का सदर तक जिनकी तारीफें कर रहा हो उनको हराएगा इलेक्शन में कौन जो अपने दौरे हुकूमत में 17 इलेक्शन हारा हुआ है और ये जो समड़ियाल है ना ये समड़ियाल हो गया डस्का हो गया वजीराबाद हो गया ये एक ऐसा रीजन है यहाँ पर जब जमनी इलेक्शन होता है तो लगता यह है कि पूरा पाकिस्तान इलेक्शन लड़ा है इससे पहले नौशीन साहिबा जो है उन्होंने एक इलेक्शन जीता था और इस इलाके में एक ट्रेंड सेट कर दिया तो अभी इस इलेक्शन में भी नौशीन साहब ने बड़ा मरकजी किरदार अदा किया और बड़ा अहम किरदार अदा किया है जिस किरदार की वजह से ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तकरीबन 38,000 वोटों की लीड से जीती है और ये ऐसे बेशरम है 38,000 वोटों से हार कर भी अंदाजा करें कि जो है वो शोर कर रहे हैं कि जी हमारे साथ धांधली हो गई है अंदाजा करें वो 1000-1500 की गल होए ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਚ कोई वजन भी होए लेकिन चलो बट एनी हाउ क्या कह सकते हैं अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे दुआएं आपके साथ हैं खुश रहें सलामत रहें अल्लाह पाक आप लोगों को अपने अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे राय का इज़हार ज़रूर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी बहुत शुक्रिया खुदा